भारतवर्ष भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। आज हम संस्कृत की चिंता करने के लिए यहाँ बैठे हुए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ यदि हमने संस्कृत पढ़ा है तो किंचित मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तन मन धन समर्पण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज नासा जो वैज्ञानिक का सबसे बड़ा स्पेस है, वहां पर महर्षि भारद्वाज की 66,000 पुस्तकों पर रिसर्च चल रहा है, आदि विमान शास्त्र पर रिसर्च चल रहा है। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक उन्नति हो रही है तो वह भौतिक उन्नति आपको आध्यात्मिक शांति नहीं देती है। आध्यात्मिक शांति दे सकती है तो वह केवल संस्कृत मात्र दे सकती है। अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि बहुत सुंदर ये वातावरण होना चाहिए, यहाँ पर कि कोई भी अतिथि महोदय यहाँ से गुजर रहे हो तो उनका हृदय करे कि मैं यहीं पर विश्राम करूं। तो अथर्ववेद इसी चीज के लिए है। अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र का वर्णन आता है और वहां पर बताया जाता है किस तरह से हमारे घर के बाहर किस तरह से ग्रीनरी हो जिससे कि हमारा मन अति हर्षित हो। और इसलिए आप कभी भ्रमण करने के लिए बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि पार्कों में जाते हैं, ज्यादातर ऐसा वातावरण वेदों में शास्त्रों में है। हम उस चीज को पढ़ नहीं पाते, उसको साइंटिफिक रूप से हम प्रस्तुत नहीं कर पाते, इसलिए लोगों के अंदर संस्कृत के प्रति अभिरुचि नहीं पैदा हो रही। मैं इतना ही महोदय निवेदन करना चाहता हूं। मैं 2019 में जम्मू कश्मीर से यहाँ आया था, प्राचार्य महोदय जी से मैंने मिला था और मैंने निवेदन किया था कि महोदय यहाँ पर बहुत सारे भूमि है जिसे आप संरक्षित कर सकते हैं और संस्कृत के संवर्धन में मेरे तरफ से भी जिस प्रकार का भी सहयोग चाहिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा उसको प्रदान करने के लिए। और मैं यहाँ के सभी पदाधिकारी महोदय का भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रात के 9 बजे छत्रपति महोदय जी के घर पर गया था मैं, और इन्होंने स्नेह पूर्वक इन्होंने सारी बातें सुनी और इनसे जितना संभव हो सकता है ये अपनी ओर से मदद दे रहे हैं और करते भी रहेंगे। बस हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कुलपति महोदय, आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि आपका आशीष और आपकी शुभकामनाएं सदैव बनी रहे। तो निश्चित रूप से यह विद्यालय जो है इस रहीमपुर पंचायत के लिए और जिला के लिए भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से मैं अपने विद्यालय में जाता हूं, वहां पे उर्दू की भाषाएं पढ़ रही होती बालिकाएं, मैं उनको वेद मंत्रों के द्वारा समझाता हूं। जातम वत्स विभागनिया, अर्थात दुनिया में प्रेम के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन एक गौ माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है और उसके साथ जो गौ माता का स्नेह होता है वैसा स्नेह संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कौन सिखाएगा? ये वेद मंत्र सिखाएगा। और ये वेद मंत्र किससे बने हैं? संस्कृत से बने हैं। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा आप पिता के अनुसरण करने वाले हो, माँ के साथ आपका हृदय मिलता हुआ रहे। ये संदेश कौन देगा? ये संस्कृत देगा और ये विश्वविद्यालय उसी के लिए है। प्लीज आपसे केवल बार बार इतना ही अनुरोध है कि आपकी छत्र छाया इस विश्वविद्यालय पर बनी रहे और यह कार्य दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता जाए। और मेरे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना